अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इजलाल उमर है और मेरे साथ हैं रिदा, सैफुल्लाह और तालिब। आज हम यहाँ बैठे हैं एक छोटा सा मौजू लेके जिस पर बात हम करेंगे। टॉपिक हमारा है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड पेरेंटल सब्स्टिट्यूट ऑन बिहेवियर। मतलब ये जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं लोग और उसके बाद उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है और उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में क्या कहते हैं हम ज़्यादा बात क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए ज़रा से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन तो आपका इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप मुझे बताएं कि हाउ डू दे परफॉर्म इन अ डिफरेंट सोशल गैदरिंग्स। पहले तो बात हो जाती है कि फैमिली का हर बच्चे पे डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट पड़ता है सोशल गैदरिंग पे। अब बच्चा जिस तरह फैमिली जिस तरह उस बच्चे को इन्वायरमेंट देती है टू ग्रो अप इन अ हाउस, उसी तरह बच्चा बाहर जाकर अपना वो बिहेवियर एग्जिबिट करता है। और बाहर फिर अगर मैं इसको इस तरह रिलेट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर घर में फैमिली अगर एक बच्चे से बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिवली बिहेव कर रही होती है, बहुत ज़्यादा घर में लाइक अगर कंडीशन अच्छे नहीं होते हैं, बच्चा लाइक वैसे ही किसी से सही से बिहेव नहीं करता। सही है, वो बहुत सारे उसके रीज़न होते हैं, जैसे इकोनॉमिक रीज़न हो गया, ये सोशल काफ़ी फैक्टर्स उसमें जो है ना बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो कहते हैं पेरेंट्स का उसमें बिहेवियर जो है ना बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है बच्चे के अंदर, वो हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ये पता है, चलो ये तो हो गया पेरेंट्स, ठीक है ना, वो अपब्रिंगिंग किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या रोल होता है अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा वो घर में देख रहे होते हैं, स्पेशली इन आवर सोसाइटी जो कि अब तक इतनी अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना, जो उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, ये आप बेहतर समझ रहे हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अडॉप्टेड चाइल्ड अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट एक्सेप्ट अडॉप्टेड चाइल्ड एज देयर ओन, क्योंकि वो उनका अपना खून नहीं होता। तो बहुत से केसेस में ये होता है कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये तो हमारा खून है ही नहीं ना, तो हम इसको अपनी विरासत में शामिल करें, हम इसको क्यों इस पर अपने पैसे हम इस पर खर्च क्यों करें, क्योंकि ये तो हमारा अपना है नहीं। तो यही चीज़ अगर वो बच्चा ये सुनकर ये बड़ा होता है, तो फिर वो उस पर इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बचपन से ही वाज़न्ट लव्ड, उसका अपब्रिंगिंग इतना अच्छा नहीं था। तो सही है। ही वाज़न्ट लव्ड सिंस द स्टार्टिंग। उसने बचपन से कभी प्यार देखा ही नहीं अपने लव्ड वंस का। उसने हमेशा ये सुना है कि हमें इसको इंक्लूड नहीं करना फैमिली में, हम इसको दैट्स व्हाट आई कुड से अबाउट इट। ओके, सही है। लेकिन इसके अंदर अभी होता ही है कि पेरेंट्स में अगर आप बात करें तो जैसे लेट्स से कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारे जो फैमिली क्या कहते हैं वाले साहब शाम में घर में आ रहे हैं, सही है, और ऑफिस से थका हुआ बंदा आया है, उसको जाके वो अब्बा आ गए, ठीक है, बच्चा भागता हो जाता है, हटो यहाँ से, मैं नहीं कर रहा, ये क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो बच्चा जो है ना वो ट्रस्ट के साथ जा रहा होता है कि जो है ना मुझे वहाँ से मोहब्बत मिलेगी, वो चीज़ जो क्या कहते हैं नहीं मिलती, फिर उसके जो बिहेवियरल इफ़ेक्ट आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये जो वालदा है घर में क्या कहते हैं अभी खाना पका रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं या कोई काम नहीं करे, फ़ोन यूज़ कर रही हैं, आजकल मैंने ये बड़ा सुना है, ठीक है, तो वो उसमें क्या कहते हैं बच्चा कुछ बोल रहे, अम्मी सुन ले, अम्मी सुन ले, अम्मी इज़ बिजी विद द फ़ोन। तो इसमें तो ये चीज़ ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। अब क्या अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी फैमिली में देयर इज़ दिस गाय, सही है, तो उसके दोनों पेरेंट्स दे बोथ वर्किंग, राइट। तो अब जब भी कोई बात होती है, जब उसको वो कॉलेज से आता है, एक्चुअली वांट्स टू टेल हिज मॉम समथिंग, तो वो इतना बिजी होती है, अब उसको गुस्से में बोल देती है कि नहीं जाओ, मैं भी बिजी हूँ। तो उसके बाद से ऐसा हो गया, अब वो इतनी परेशान हो गई कि वो बेटा उनको बाकी कोई चीज़ नहीं बताता है। ही इज़ ऑलवेज, जब भी कोई बाहर जा रहा था, ही इज़ ऑलवेज आउट विद हिज फ्रेंड्स, राइट। तो वो मतलब वो ना बता के निकलता है, ना कोई सही काम, मतलब कोई भी काम होता है ना बता के निकलता है, ये पता है मेरे बताने का फ़ायदा है, क्योंकि आगे वाला सुनेगा ही नहीं ना। ये चीज़ अब तुमने अभी बोला था अबाउट अब्बू वाला कि अब्बू से आता है मिलने, पता है अब्बू ऑफिस से आए हैं और वो गुस्से में उसको हटा देते कि नहीं जहाँ भी थका हुआ है। ये भी एग्जैक्ट अम्मी वाली चीज़ होती है कि बच्चा बिल्कुल ट्रस्ट खो देता है, कि पता है कि मैं इतना प्यार से अपने अम्मी अब्बू से मिलने जा रहा हूँ, दे नॉट इवन लाइक गिविंग द टाइम ऑफ द डे टू मी, तो मैं मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस या बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। अग्री। अच्छा तालिब साहब, अच्छा इसमें एक और सवाल आता है कि ये क्या कहते हैं हाउ डू दे पे बैक, ठीक है, जैसे कि बच्चे ने
माहौल की सख्तियाँ देख ली, माँ बाप से उसको उम्मीद थी वो भी टूट गई। सही, बाहर अभी दुनिया में उसने जाके लड़ना है, अभी वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो गैप है ये हम कैसे फिल कर सकते हैं? ठीक है, ऑल्दो टॉपिक अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर है, सब पेरेंटल सब्स्टिट्यूट्स पे है, लेकिन मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि जो है ना, सिर्फ पेरेंटल सब्स्टिट्यूट्स नहीं, आजकल तो नॉर्मल जो नेचुरल पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी जो है ना इस चीज़ का शिकार है, अटेंशन। ठीक है, इस जो अटेंशन में गैप आ रहा है, बाकी चीज़ों में गैप आ रहा है, इसका कैसे देखते हो कि जो है ना पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? बेसिकली मतलब वो उनको सही अटेंशन नहीं दे पाते, मतलब जो उनकी यंग एज है उनको सही ठीक है। इज्जत नहीं देते, बच्चों को सही ट्रीट नहीं करते जिस तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। बीइंग यंग गाय, इसलिए अब उन्होंने कहते हैं एक नहीं, ये देखो ये तो जनरल बातें हो गई, ठीक है ना। अगर बिल्कुल टू द पॉइंट अगर बात की जाए तो आप इसको किस तरह से वो क्या कहते हैं, कोई एक या दो जो है ना बेसिक पॉइंट्स मुझे बताओ। उनके तो ट्रस्ट इश्यूज ही ऐसे मतलब हो जाता ट्रस्ट है। इश्यूज कैसे डेवलप हो रहे हैं और उसको हम बचपन से वो इरेडिकेट ऐसे कैसे कर trust- सकते हैं? मतलब बचपन से उनको सही ट्रीट नहीं किया जाता, सही। सर्वेंट बना के रखते हैं उनको, मतलब अलग अलग काम लेते हैं, नौकरों की तरह रखते हैं उनको, मतलब सही ट्रीट नहीं करते। ये तो अडॉप्टेड चाइल्ड की बात होगी। जो माँ बाप के अपने बच्चे हैं आजकल वो भी तो बेचारे निगलेक्ट हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको सही अटेंशन नहीं देते लोग। निदा, you have something? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप जो फिर वो आगे से ये होता है ना कि जो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, द हाँ, चाइल्ड, natural उनका जो नेचुरल चाइल्ड है उनका दे हैव देयर अपने अब्बू का नाम उनके नाम में अटैच्ड होता है, तो वही लेके आगे सोसाइटी में जाते हैं, राइट। तो आगे जाके अगर वो बच्चा जो है, अब वो उसमें ये चीज़ आ गई है कि अब वो डिस्ट्रस्ट है, वो आगे जाके भी अब वो किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसके आगे खुद की अपनी अपनी लाइफ बर्बाद होगी, अपनी खुद की फैमिली लाइफ बर्बाद होगी, और इसकी वजह से उसकी फिर अपनी खुद की फैमिली पे भी, और लाइक वो लोग होते हैं सोसाइटी में, लोग बहुत बोलते हैं, उसकी फैमिली का भी नाम उछल जाएगा कि हाँ इस फला फैमिली का ही लड़का है एंड ही इज़ डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, उसका खुद, तो फिर इस तरह सोसाइटी भी बहुत बोलती है, तो इस तरह भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। डोंट यू थिंक कि अच्छा इसमें मेरा एक सवाल यहाँ रेज होता है, आई पर्सनली बिलीव होता है मैं गलत हूँ, 90% चांस मैं गलत ही हूँ इसमें, कि ये जो सारे बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चा फेस कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है बात पे, बाकी उसकी जो ठीक है उसकी स्कूल की फीस भर दी और उसके जो खाने पीने का एक्सपेंस देख दिया, घर दे दिया रहने के लिए, माँ बाप समझे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद बच्चा पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसमें सुपरविजन, ये लोग बच्चों को सुपरवाइज नहीं कर रहे, बच्चे उनके पीठ पीछे जाके दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, सारे बुरे कामों में लग रहे हैं, सही है। बस इसमें अब बच्चे फिर गलत कामों की तरफ बढ़ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ, लेकिन फिर उनको फिर गन्स मिल जाती है, गन्स बनाते, गन्स प्रोवाइड हो जाती हैं। कितने लोग, अभी रिसेंटली हुआ जसलान का, तुमने अगर सुना होगा, बहरेटाउन गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इट रियली गॉट शॉट, क्योंकि जो दूसरे जो लोग थे, जो बच्चे यंग लड़के थे, उनके पास गन्स थी, दे हैड गन्स। अब ये इससे ये होता है, कौन अच्छे पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा एक गन अपने पास रखे, ऐसे किसी आप किसी एक सुपरवाइज चाइल्ड का गन क्यों दोगे? ये अच्छा, हाँ इस पर मुझे वो याद है कि एक जैसे हमारा भी विजिट हुआ था ओल्ड एज होम के अंदर, उसमें ये हमने देखने को मिला था, जैसे लेट से मैं लड़की थी वहाँ पे, वो लड़की उस ओल्ड एज होम में ज़रूर थी और थी कोई 24-25 साल की, अब वो मेंटली अनस्टेबल थी, लेकिन पहले वो सही थी, उसका कसूर इतना था कि वो घर में शोर ज़्यादा करती थी और तंग करती थी फैमिली मेम्बर्स को, दे बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, मगर उसकी वालदा उससे महीने में एक दफ़ा मिलने आती थी उस ओल्ड एज होम में, और उसको वहाँ छोड़ दिया था एक और फिर वो ओल्ड एज होम में रहती थी, उसकी वालदा उससे हर महीने मिलने आ रही थी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जो वालदा जो है ना मिलने ज़रूर आती थी हर महीने पे, लेकिन जब बाद में लाइफ में बिजी होती गई तो कभी 2 महीने पे चक्कर लग रहा है, 3 महीने पे लग रहा है, हाँ घर से कोई ना कोई आता ज़रूर था, और वो कोई ना कोई कौन था, मासी थी। 2-3 महीने पर वालदा आती थी, लेकिन हर महीने के एंड मासी आ जाया करती थी। तो हुआ ये कि वो टाइम गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक दफ़ा जब से उसकी वालदा मिलने आई हैं तो उसने बोला तुम वापस जाओ, तुम मासी हो, तुम वापस जाओ, मेरी वालदा को भेजो, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, इस तरह ये भी बहुत केसेस हैं, क्योंकि वो बच्चों के माइंड के, हाँ बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनका माइंड बहुत मासूम होता है, सही है।
तो अगर कोई ज़्यादा उनसे बहुत ही अच्छे से इनको बहुत लव और अफेक्शन प्रोवाइड करता है ना, वो खुद ही से उनकी तरफ उनका पूरी टेंशन चली जाती है। जैसे आप ये बात कर रहे थे कि उनकी अम्मी ने बहुत कम विज़िट करना शुरू कर दिया और मासी लाइक फ्रीक्वेंटली आने लगी। तो उनको ये तो उस बच्चे को ये हुआ ना कि लाइक ये मुझसे ज़्यादा प्यार करती है देन माई एक्चुअल मॉम। तो इसीलिए फिर उसको यही हुआ कि नहीं, आप तो मेरी अम्मी हैं ही नहीं, उनसे तो आप ज़्यादा प्यार नहीं करती, मुझसे वो ज़्यादा प्यार करती है। तो उसका वही डेवलप हो गया उसके अंदर वो चीज़। क्या? तालिब, आपसे एक सवाल, ये बताओ कि यार ये ठीक है, सारी बातें हो रही हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए कि जो ना फैमिली किस तरह से बिहेव करती है, उसके साथ सोसाइटी क्या करी, सब कुछ कर बच्चा खुद पे बैक किस तरह से करता है जब उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है, सारे जुल्म हो रहे हैं बचपन से लेके आखिर तक, सब कुछ अपने साथ देख ज़रूर रहा है वो, लेकिन बचपन में उसकी क्या सोच होती है और वो कैसे तब्दील हो रही होती है, इस पर ज़रा रोशनी डालो। क्या कहते हैं, वो उम्मीद क्या लगाए बैठा होता अपने माँ बाप से? अपने माँ बाप से ये उम्मीद लगाए बैठा होता है जैसे कि बच्चे के बचपन में जो उसके साथ जुल्म हुए हैं, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, वो तो भाई हमारे माशरे का हिस्सा है। जो भी सुतीले माँ बाप होते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उसको सर्वेंट वगैरह बना देते हैं, घर जुल्म के तो काम हो गया, वगैरह सही है, करवा जुल्म देते तो हो गया, बच्चा किस तरह से उसको पे बैक करे? हैं। बच्चा ये है कि पूरा टाइम ऑफ द मोमेंट इन सब चीज़ों को वो बर्दाश्त करे, अपने आगे के बारे में सोचे। उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं हैं, ये मेरे सौतेले माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। ये सब जो जुल्म मेरे साथ हुए हैं उसको भूल कर आगे बढ़े, मेहनत करे और अपने आप को इस लेवल पे ले जाए कि उसको कि किसी की ज़रूरत ना हो, इतना वो अपने मैं आप इस पे को एक सेल्फ चीज़ मेड ऐड कर कर ले। दूँ। ओके, देखो ओके, पेबैक 2 तरह से हो सकता है। पेबैक तो एक तो पेबैक हो जाएगा कि अगर वो बचपन से अगर उसको इतना नहीं रहा ना कि गुस्सा रहा, वो बढ़ता रहा उसमें, तो या तो आगे जाके उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ रिवेंज लेगा। अब वो किसी तरह से भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। या तो रिवेंज ले या फिर वो माफ़ कर देगा एंड ही विल गो ऑन विद हिज लाइफ। सही है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। ही विल नीड थेरेपी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर आपको इतना निग्लेक्ट किया जा रहा है, या तो आपको फैमिली निग्लेक्ट कर रही है, या फिर आप अडॉप्टेड और आपको बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा है, तो ये फ़ौरन सही नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। या तो वो एज़ अ रिवेंज पे बैक होगा, या फिर वो ही विल जस्ट लाइक फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जहाँ तक हमने देखा सोसाइटी ऐसे कोई मिलते नहीं है कि जो ना उसने सौतेले माँ बाप से अपना बदला ले लिया, ये नॉर्मली शायद ये फॉरगिवनेस की तरफ ही जा रहा है फॉरगिवनेस की मामला। तरफ, या हमारा क्या ख्याल है? क्योंकि यार ये उसके बाद मतलब बचपन से उसको ऐसे ट्रीट किया जाता, बुरा ट्रीट किया जाता, तो मतलब उसके ट्रस्ट इश्यूज पहले ही खत्म हो चुके थे। मतलब ट्रस्ट तो करता नहीं है उन पर, क्योंकि बर्ताव ऐसे किया जाता है उनके बचपन से। तो फिर वो मतलब आखिरी में भी वो उनके साथ भी वही करता है जो उन्होंने किया। वो चाहता है कि रिवेंज ले लो उनके साथ, बहुत बुरा सलूक करे, मिलने भी छोड़ देता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने मतलब फैमिली से इंडिपेंडेंट होने लग जाता है। ऐसे ही जो फैमिलीज के इश्यूज होते हैं ना, माशरे के इश्यूज होते हैं ऐसे। जैसे एक और हमारे रिलेटिव्स में केस है, उसका क्या था कि वो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था किसी, एनीवे हिस्ट्री छोड़ देते हैं उसकी, उसको अडॉप्ट किया, उसको उन्होंने रेस किया, आखिर में उसको हाफिज़ कुरान बनाया, और मेरे ख्याल से तरावी भी पढ़ा रहा था और कहीं पे कुरान शरीफ भी पढ़ा था, मगर वो जैसे बड़ा हुआ ना तो उसने छोड़ दिया माँ बाप को, वो चला गया, पेरेंट्स को छोड़ के चला गया अपना, जब शादी कर ली, ख़त्म, अपनी फैमिली अलग कर ली, तो फुल इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे अच्छा अपोजिट हो गया, यहाँ क्या हुआ कि पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट किए बैठे थे कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो ऐसा भागा है कि वापस क्योंकि वो अडॉप्टेड था ना, बहुत सारे अडॉप्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो लोग अलग तरीके से अब एक को बहुत अच्छी लाइफ दी है एंड दे आर लिविंग हैप्पीली, एक को मिली तो है अच्छी लाइफ बट दे लाइक ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है। जब उनको बाद में जाके पता चलता है ना कि हाँ ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, ये मेरे लाइक ये मेरा है ही नहीं अपना घर ना, फिर वो लोग अपना अलग होना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लिव लाइक। इसमें एक और पॉइंट मेरी समझ में आता है कि चलो ये तो बात हो गई उन पेरेंट्स की जो उन्होंने पहले अडॉप्ट किया, उसके बाद फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जो फिर उनके रेस करने का तरीका था वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ बच्चे। लेकिन दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी नेचुरल क्या कहते हैं चिल्ड्रन नहीं होते, जो औलाद नहीं होती है, तो वो किसी बच्चे को लेते हैं और उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा जो है ना वो एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाता है उसके साथ कि वो बच्चे का बिहेवियर जो है ना वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। हाँ,
देखिए वैसे ये दोनों में ये मैं बोलूँगी जैसे अडॉप्टेड बच्चों के साथ नहीं होती, वैसे नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ भी होता है। पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही ना बच्चों को मतलब प्यार तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन होता है ना कुछ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं The balance एक तरह, हाँ वो needs- बैलेंस नहीं है ना। और बच्चा अब वो चीज़ किया जा रहा है, वो गलत चीज़ किया जा रहा है, वो बच्चों को करने दे रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, तो उससे ही बच्चा अब बच्चे ने कुछ चीज़ मांग ली ना, अब वो हाँ दिला दो, अब जो वो चीज़ जिसमें हाथ रख देते हैं ना बच्चा, वो हाँ ये हम बच्चे को दिला देंगे, ये हो जाता है। इस तरह के बच्चे को अब ये चीज़ होती है कि हाँ मुझे बचपन से अब वो चीज़ें मिलती नहीं है ना, अब बड़े होकर भी हाँ अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे अगर वो जब बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलती है तो अब वो ना एडिक्शन हो जाती है। अब इस एडिक्शन को पूरा करने का दे गो टूवर्ड्स लाइक ड्रग्स, अब जो चीज़ उनके एडिक्शन को पूरा करती है तो बिल्कुल ख़राब चीज़ है। वही ना, उनके चेक इन बैलेंस रखना चाहिए बच्चों के, उसके Exactly. उनकी गैदरिंग से रखना Scenario ये चाहिए, भी है गैदरिंग से ऐसी कि अगर उस बच्चे के साथ उनके जो और भी जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि उनकी औलाद है, ये वो सुतैला है और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट वाला है कि भी जो है उसमें scenario। फ़र्क नहीं रखना ये चाहिए जो फ़र्क करते हैं ना, उस वजह से भी फिर बच्चे का माइंड सेट चेंज होता है। इसमें। फिर वो उस तरह से गलत काम Differences भी are- कर रहा होता है, कुछ ना कुछ जैसे चोरी हो गई, ये सब हो गई। वो जब देखता है कि इनको ये चीज़ें दी जा रही हैं और उसको सब कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ मुझे नहीं नहीं मिल रहा, ये भी होता है। इससे भी बहुत मसले मसाइल पैदा ये होते वाले जो फैक्टर है ना, ये वो बड़े और छोटे में भी होता है, हाँ सगे भाई बहन में भी होता है। जैसे हमारे उसको छोटे मिल गया। होते हैं वो लाडले होते हैं एक तरह से, हाँ, और बड़ों में भी फिर जेलसी पैदा हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ना पेरेंट्स बड़ों को भी प्रेफर करें, जैसे मैं अपनी फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है। मम्मा तो नहीं, लेकिन मेरे अब्बू वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मेरे भाई बहन में तो अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो हाँ वो हो जाता है, क्योंकि वो मैंने बोला है ना, तो वो फ़ौरन हो जाता है क्योंकि आई गेस मैं बड़ी हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, हर पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मम्मा जस्ट एग्रीज विद पापा ऑन दैट, तो उनके लिए मेरा सबसे छोटा भाई है, वो उनका सबसे फेवरेट है। तो ये सबका अपना डिफरेंट तो मेरे ख्याल है कि हम अगर इसको समराइज़ करें तो यूँ हम इस पर रख सकते हैं कि हम बच्चा अपना जब पलाया हो, जिसको भी आप पाल रहे हैं, उसको ये करना चाहिए कि आप उसको जो अपब्रिंगिंग है उसमें या तो बैलेंस रखें, चेक इन बैलेंस रखें, हाँ, और वो Equality किन रखें। दोस्तों में मिल जा रहा है, गैदरिंग देखिए उसको, चाहिए दोस्तों के साथ जा रहा है उसको चेक उठना करना। बैठना पाना मैं तो बोलूँ सबसे पहले ना घर से उसकी जो अपब्रिंगिंग है ना वो पहले सही। मतलब तरबियत घर से ही शुरू क्योंकि देखो बच्चा घर से सीखता है ना, अपने घर में जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे ऐसे उसके भाई बहन बिहेव करेंगे, वही तरह बिहेव करेगा, उसको फिर बाहर जाके उस पर एक्ट करेगा। अगर घर में ही फैमिली इज एक्टिंग लाइक रियली गुड ऑर्गेनाइज तरीके से एक बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चा भी आगे जाके वैसे ही अपने आप को behave तो इसकी ऐसी एग्जाम्पल अभी कहाँ मिलती है सोसाइटी में? ऐसे एग्जाम्पल्स वैसे बहुत कम ही मिलती हैं, लेकिन है अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसे मैंने लगता है आपके पेरेंट्स हैं ऐसे। ऐसे बजाय इसके कि जैसे और हम जगह देखते हैं पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, अब उसको सिंगर बनना है और वो बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है, वो उसमें 100% नहीं दे सकता। सपोर्टिव पेरेंट्स होने चाहिए सब। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं बच्चे टैलेंटेड होते हैं, उनका टैलेंट कुछ और होता है, उन्हें किसी और फील्ड में डाल देते हैं, उससे भी फिर बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं। वो अपना 100% नहीं देते, फील्ड में चले जाते हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा होता सही, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो जो है ना, हमें उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो दोस्त हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन रखते रहना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना है। कड़ी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हाँ, हमारा ऑब्जर्वेशन बच्चा जो है ना क्या कर उनकी, रहा है। हाँ, कि किन लोगों से मिल रहा है, कौन दोस्त हैं उसके। दूसरा आपका जो है ना, आपके जो आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली जिसमें पेरेंट्स आ गए, और जो आपकी जो फैमिली, अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो लोग साथ में रह रहे हैं, उन सबका फ्रेंडली होना उस बच्चे के साथ, और सबसे एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट ऐसे स्कूल में आप एडमिशन दिलवाएं जहाँ उसके टैलेंट को और ज़्यादा निखारा जाए, ये नहीं कि रट्टे सारा that- family that- पे that- ही जो that schooling second system है, है, रट्टे का जो secondary. हमारे कल्चर है, that is उसको secondary. याद करवाए जा रहे हैं, बजाय उसको और एक्टिविटीज़ में मिले स्कूल में, बस याद करे जा रहे हैं और एक भारी सा बैग लेके रोजाना जा रहा है, आ रहा है, बस एक यही रूटीन बनी हुई है उसकी। और जैसे बाकी और जगह स्कूल्स देखते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ की फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि ओ लेवल्स के स्कूल हो गए, वहाँ पे ये सब चीज़ों को निखारा जाता है, बच्चे के टैलेंट को निखारा जाता है, बजाय इसके कि उसको रट्टे के में डाल दिया जाए। ऐसे फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं जो आगे फिर बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर रहे होते हैं, आगे ऑर्गेनाइजेशन में उनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। सही।
और I mean, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी उनको फिर अप्रोच करती हैं। अब जाहिर है वो तो जब आप उनका टैलेंट उभार दोगे तो फिर तो आप उस दुनिया में कुछ भी करवा लो उससे आप उसको पता है ना कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है उसकी स्किल्स कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इन्हांस हुई भी तो उसकी स्किल्स को यूटिलाइज करवा दो दुनिया में उसका मसला नहीं है ये मतलब सेम ये है कि बस वो फैमिली के अंदर जो एक्सेप्टेंस है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने अपने जो सेल्फ ट्रस्ट है ना जिससे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपना, वो ना खोए हाँ, वो ना खोए जब तक वो क्या कहते हैं आप उभार दोगे तो उसके बाद आप दुनिया फदा करवा लो जी, बिल्कुल सही। ठीक है दैट्स इट फॉर द डे 17-18 की दैट्स इट फॉर द डे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में Thank you for having us. थैंक यू एवरीवन